नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां पर आज हम एक बहुत अहम पहलू पर बात करेंगे, स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए और उनकी डाइट से रिलेटेड। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जब हमारे यहाँ श्रेयास में आते हैं तो वो डॉक्टर से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें क्या क्या नहीं खाना है, एक बार वो बता दीजिए। और इवन कमेंट्स में भी बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं सर क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या मैं ये नहीं खा सकता। तो आज इस टॉपिक के ऊपर आप सब के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे कि एक डायबिटिक पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और अगर हम स्पेशली बात करते हैं एक साइंटिफिक तरीके से, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, और जिसका ज़्यादा है वो हमें नहीं खाना है, जिसका कम है वो हम खा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है और इसको समझना, ये देखना कि किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। उसी के दूसरी तरफ आज मैं आपको बड़े आसान शब्दों में और बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको क्या नहीं खाना है, बिल्कुल डायरेक्ट। देखिए, सबसे पहली चीज़, हम जो भी खाते हैं हमें पता है कि वो डायरेक्ट हमारे शरीर में क्या क्रिएट कर रही है, शुगर। हम तभी तो कुछ खाने से हमारा शुगर का लेवल एकदम से शूट अप हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जब हम कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में है या फिर फैट्स ज़्यादा मात्रा में है, इवन प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, तो हमारा शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं शुगर में, और जिससे एक डायबिटिक पेशेंट को समस्या अधिक होती है और उसकी समस्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान देनी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, जैसे आलू, शकरकंदी, चुकंदर, शलगम। अगर हम सब्जियों की बात करें तो इनको आप बिल्कुल ना छुएं, अवॉइड करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत मात्रा में होता है। बल्कि कहा जाए आलू प्योर और डायरेक्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, चाहे वो तला हुआ हो, उबला हुआ हो, आपको नहीं खाना। दूसरी चीज, जितनी भी तली हुई चीजें होती हैं वो डायरेक्ट सोर्स किसका होती हैं, फैट्स का। तो वो भी क्या करती हैं, आपकी शुगर को बढ़ा देती हैं। तो दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि तला हुआ कुछ भी हमें नहीं खाना। आप बेक्ड खाएं, मतलब जो हम सेक के खाते हैं ना, वो सेक के खाएं। कोशिश करें कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं या घर में बना रहे हैं उसमें ऑयल का यूज़ ना करें, और अगर करना पड़ रहा है तो बिल्कुल ना मात्र में। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। जितनी भी चीज़ें मैदा से बनी होती हैं, चाहे वो वाइट ब्रेड हो, कहते हैं ब्राउन ब्रेड, बट इट इज़ नॉट ब्राउन ब्रेड, वो भी मैदा से ही बनी हुई होती है, उसमें 60% मैदा होती है। तो ब्रेड कैसे भी हो आप अवॉइड करें। दूसरा, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट रोटी की, जो गेहूं के आटे की है, उसको अवॉइड करें। उसमें आपको क्या करना है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बता रखा है कि मोटे अनाज मिलाइए, उसके अंदर जौ, मक्का, बाजरा, चने, ये सब थोड़े थोड़े मिक्स करवा के पिसवाइए, जिससे आपकी रोटी शायद हो सकता है खाने में स्वाद उसका थोड़ा सा अलग होगा, शुरुआत में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमें स्वाद नहीं देखना, हमें अपना स्वास्थ्य देखना है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि मैदा की बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी, चाहे वो तली हुई है या नहीं है, जैसे समोसे, पैटीज़, इसको बिल्कुल अवॉइड करें। चाउमीन, मैकरोनी, मैगी, हम ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खा लेते हैं, इसको अवॉइड करें। तो ये तीन चीज़ें अहम है, क्योंकि हम सब्जियों में क्या खा सकते हैं, अब वो आपको क्लियर हो गया। जो नहीं खाना मैंने आपको वो बता दिया कि ये बिल्कुल भी नहीं खाना। दूसरी चीज, तला हुआ नहीं खाना। और तीसरी चीज, हमें मैदा से बना कोई भी चीज नहीं खानी। अब बात कर लेते हैं फलों की, क्योंकि हमें लगता है यार फल तो बहुत पौष्टिक हैं, खा लेने चाहिए। तो फलों में अगर डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो बहुत गिने चुने फल हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो देखो, जामुन जो मौसम में ही आता है, आप उसे खाएं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कौन से फल नहीं खाने, तो केला बिल्कुल नहीं खाना, चीकू बिल्कुल नहीं खाना, सेब, अगर आप ग्रीन एप्पल खाते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है, वो भी कम क्वांटिटी में, क्योंकि इनमें जो मीठा होता है, चाहे वो नेचुरल मीठा हो, वो आपको नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है, वो आपके शुगर के लेवल को बढ़ाता है। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं सिवाय कुछ के। अब
कई बार बहुत ज़्यादा मन कर जाता है, तो आप अखरोट की गिरी खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो भी बहुत कम मात्रा में खाएं क्योंकि उसमें भी फैट होता है, ऑयल होता है। इसके अलावा बात करते हैं बादाम की, काजू की, तो ये सब एक डायबिटिक पेशेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, अगर आप इसे कभी कभार कम मात्रा में लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रोज़ाना में लेंगे तो ये आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाएगा। तो कोशिश करें कि इनको अवॉइड करें। अब बहुत सारे आप में से लोगों का क्वेश्चन होगा, सर सब कुछ तो आपने मना कर दिया खाने के लिए, खाएं क्या? देखिए, एक चीज़ को समझिए, क्या आप स्वस्थ हैं? नहीं। समस्या है? हाँ। किसकी समस्या है? डायबिटीज़ की। और डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, ख़त्म करना है, तो एक सिंपल सी चीज़, दवा बहुत अहम रोल है। साथ में डाइट सेम 50%, अगर मैं कहूँ दवा काम करती है तो 50% आपका डाइट काम करती है। और अब तक हमने सब कुछ खाया ना, अब अगर अपनी बीमारी से आपको स्वस्थ होना है, बाहर निकलना है, तो एनी हाउ आपको अपने स्वाद पे, अपनी जीभ पे संयम रखना ही पड़ेगा। या ये कहें कि आपको अब एक साधु का जीवन जीना शुरू कर देना चाहिए। साधु का जीवन खाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि स्वादु जो स्वाद लेके खाता है वो स्वादु वाला जीवन गया। अब ये समस्या आ गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? साधु का भोजन, मतलब सादा भोजन, उबला हुआ भोजन, ठीक नमक का भोजन या कम नमक का भोजन, ज़्यादा नमक नहीं, ज़्यादा मसाले नहीं, ज़्यादा मिर्च नहीं। अगर आप इस तरीके की डाइट को फॉलो करते हैं, साथ में सही एक्सरसाइज और सही दवा लेते हैं, तो आपको अपने शुगर की जो रिपोर्ट्स है पहले ही महीने में उसके अंदर आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। ये मैं जो कह रहा हूं ये ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। हमारे यानी श्रेयाज में जब पेशेंट्स आते हैं और वो रेगुलरली इन चीज़ों का पालन करते हैं तो पहले ही महीने में उनकी रिपोर्ट्स बहुत इफेक्टिव आती हैं। कि देखिए, चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन कब? जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, मतलब चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करेंगे। क्योंकि अब तक हमारी ये जो बीमारी है इसका कारण क्या है? लाइफस्टाइल ही तो है। और कौन सा लाइफस्टाइल? गलत लाइफस्टाइल। अगर कोई भी व्यक्ति एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को फॉलो करता है तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि उसे डायबिटीज या बीपी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन आज की इतनी बिजी लाइफ में हम डिसिप्लिन लाइफ जनरली नहीं जी पाते हैं, जिसकी वजह से हमें इस तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको या आपके परिवार में किसी को शुगर की समस्या है तो परेशान ना हो बिल्कुल भी। नीचे दिए गए नंबर्स पर अभी कॉल करें, हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट परामर्श करें, अपने सारे सवालों के डाउट पूछें। और इवन अगर आप हमारे डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर ही कॉल करें, हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, उनसे जाके मिलें और अपनी हर समस्या का समाधान पूछें और अपने शुगर को कंट्रोल करें, वरना इससे आगे अनेक कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि हमें क्या नहीं खाना है। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं आगे लेना चाहूंगा आप सबसे, इस वीडियो में मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।